अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग के इलाके में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुखबरी पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कलअदम तहरीक तालिबान का दहशत गर्द कमांडर ख्वाजादीन उर्फ शेर खान मारा गया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन सिकंदर जामे शहादत नोश कर गए। दहशत गर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में हथियार और असलहा भी बरामद किया गया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले 27 साल कैप्टन सिकंदर का ताल्लुक पाकपतन से था। अहम खबर से आपको अपडेट करते चले। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग के इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुखबरी पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कलअदम तहरीक तालिबान का दहशत गर्द कमांडर ख्वाजादीन उर्फ शेर खान मारा गया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन सिकंदर जामे शहादत नोश कर गए। दहशत गर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में हथियार और असलहा भी बरामद किया गया है, जबकि शहीद होने वाले 27 साल कैप्टन सिकंदर का ताल्लुक पाकपतन से था। दूसरी जानिब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। वबा के सबब पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है। आपको अपडेट करते चलें कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी हैं। वबा के सबब पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ। उम्मीद है चौथी लहर के बाद वबा खात्मे की जानिब बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का 600 kV मिठियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह। मिठियारी लाहौर स्टेट ऑफ आर्ट मंसूबा है। मंसूबे से लाइन लॉसेस में कमी आएगी। रिकवर कर रहे थे तो कोरोना का आ गया और कोरोना से सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई। दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन इफेक्ट हुई। सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई और हमें उम्मीद है, हम कह नहीं सकते कि 4 तो कोरोना के वेव्स आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसके बाद जो वेव होगा वो बड़ा कम होगा। इनॉग्रेशन की है ट्रांसमिशन लाइन की 800 तकरीबन 80 किलोमीटर और मिठियारी से लाहौर तक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन 4% के करीब है और जो अब तक पाकिस्तान के लाइन लॉसेस हैं वो 17% है। तो कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। हुकूमत का किसानों के मसाइल को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर करने का फैसला। हुकूमत ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर किसानों के लिए खुसूसी कैटेगरी अलॉट कर दी है। वजीर आजम डिलीवरी यूनिट ने इस हवाले से तमाम सूबाई हुकूमतों को मुरासला भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरीज किसानों के मसाइल के हल पर अफसरान की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करें। किसानों को सरकारी दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। किसान अपने मसाइल बराह रास्त सिटीजन पोर्टल पर दर्ज करवा सकेंगे। वजीर आजम की हिदायत पर किसानों के मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमतों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। किसानों के मसाइल के हल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 43, पंजाब के 57, बलूचिस्तान के 12 अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है। विफाक और सिंध में 4, आजाद कश्मीर में 2 और गिलगित में 1 सरकारी अफसर किसानों के मसाइल के हल का जिम्मेदार होगा। हुकूमत का किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला सामने आया है। मौसम के हवाले से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बहरा अरब में मुमकिन समुद्री तूफान के बायस आज से कराची में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जबकि महकमा मौसमियात ने नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया। मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। कराची वाले हो जाएं तैयार। समंदरी तूफान गुलाब के असरात आज कराची पर जाहिर होंगे। शहर में आज से बादल जमकर बरसेंगे। मौसम कराची वालों को पिछले साल के मानसून की याद दिलाएगा। महकमा मौसमियात ने गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कहा आंधी चलेगी, बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये स्पेल वक्फे से 2 अक्टूबर तक शहर भर में भरपूर रंग जमाएगा। महकमा मौसमियात ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और माहीगीरों को खुले समंदर में न जाने की हिदायत भी जारी कर दी है। शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची।
और कराची में महकमा मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशगोई कर दी। शहर का मौसम इस वक्त जुज़वी अबर आलूद है। ठंडी हवाओं ने मौसम मजीद हसीन कर दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं शारका कमाल से। शारका कमाल से भी जानने की कोशिश करेंगे। एक बार अपने नाज़रीन को फिर आगाह करेंगे कराची का मौसम। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशगोई कर दी है। शहर का मौसम इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। ठंडी हवाओं ने मौसम हसीन कर दिया है। शारका कमाल हमारे साथ हैं। शारका, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और मौसम के क्या नज़ारे देख रही हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दो दरिया पे मौजूद हूँ और कराची का मौसम इस वक्त इंतहाई हसीन हो रहा है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिस भी अबरूद है। सूरज जो है वो बादलों की ओट में छुपा हुआ है। शहर को कम्प्लीटली जो है इस वक्त सुरमई बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो कितना अच्छा मौसम है। तो शहरियों की जो है वो बड़ी तादाद जो है इस वक्त यहाँ पे साइड पे मौजूद है, मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त जो है हवाएं भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि आज से शहर में जो है वो तेज़ तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसम में कहा गया है कि समुद्री तूफान के ज़ेर असर जो है वो शहर में आज से तूफानी बारिशों का आगाज होगा। मूसलाधार बारिशें होंगी, जिसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। साथ ही जो है वो समुद्र में तगजानी का भी खदशा जाहिर किया गया है और साथ ही माहीगीरों को भी हिदायत जारी की गई है कि वो आज से 3 अक्टूबर तक जो है वो पानी में समुद्र में जाने से परहेज करें। और शहरी जो है इस मौसम को भरपूर इंजॉय करें। कितना अच्छा मौसम होता है। तो कराची के शहरी कभी भी घर में नहीं रह सकते, घरों से बाहर मौजूद हैं, भरपूर मौसम इंजॉय करें। जबकि जो बारिशों की जो सूरत हाल बताई गई है कि आज से मूसलाधार बारिशों का आगाज होगा। साथ ही तेज़ आंधी और जो गर्द आलूद हवाएं उसके झक्कड़ भी चल सकते हैं। तो उस दौरान जो है वो 70 से 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त भी हम बात करें तो इस वक्त बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत में भी कमी वाकई, क्योंकि 2 दिन से शहर में इतनी हब्स की कैफियत थी, गर्म हवाएं चल रही थी। लेकिन अभी जो है वो हवाओं की जो है हम देख रहे हैं कि समुद्री हवाएं ठंडी हवाएं चल रही हैं। कराची का मौसम इस वक्त बहुत दिलफरेब और बहुत ही हसीन है। हमें अपडेट कर रही थी शारका कमाल। शारका, आपका बेहद शुक्रिया। और मूसलाधार बारिश और गुलाब नामी समंदरी तूफान के खदशे के पेश नज़र सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इम्तहानात मुलतवी कर दिए। एसोसिएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा के आज से लेकर 2 अक्टूबर तक तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मुलतवी होने वाले पर्चे अब 9, 11 और 12 अक्टूबर को होंगे। कराची समेत सिंध में तूफानी बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध ने अर्बन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वुज़रा, मुशीर और एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट को मुतालिका डिस्ट्रिक्ट और DMCs में फ़राइज़ अंजाम देने की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। किस जिले में कौन फ़राइज़ अंजाम देंगे, जानते हैं ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर से। जी ज़िले, आगाह करिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रेन इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम अपने वुज़रा, मुशीर, एडवाइजर कमेटी के जो स्पेशल असिस्टेंट है, इन तमाम को जो है डिस्ट्रिक्ट और DMC में तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कराची के 7 अजला समेत सिंध के 10 अजला में ये मुशीर जो है वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है मुकेश चावला डिस्ट्रिक्ट साउथ में होंगे, जबकि तैमूर तालपुर कुरंगी डिस्ट्रिक्ट, सईद गनी जिला शर्की, शैला रजा बस्ती और जबकि साजिद जोकियों को जिला मलिक तैनात किया गया है कि ये वहाँ पे अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। इसी तरह लियाकत अली दस्तानी जो है किमाड़ी में। वज़ीर आला सिंध ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची में तूफानी बारिश की पेशगोई के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट के हुक्काम को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। सिविल एविएशन ने अपने ट्विटर नोटिफिकेशन में एयरपोर्ट हुक्काम को छोटे तैयारे महफूज जगह पार्क करने और तैयारों की विंग्स को भारी वजन से बांध कर पार्क करने का कहा है। स्प्रे करने वाले अमले और बर्ड शूटर्स को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई का काम मुकम्मल ना किया जा सका। अब भी बेशतर नालों की सूरत हाल अबतर है, जो जरा सी बारिश के बाद उबल सकते हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद सलमान से, जो इस वक्त ऐसे ही नाले पर मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची के इलाके में, जो कि माजी में होने वाली बारिशों से शदीद मुतासर हुआ है। इस हवाले से हम बताएं कि दावे और वादे सब कुछ ऐलानात कर दिए गए, कमेटियां बन गई, लोगों की नामजदगियां हो गई, लेकिन किसी किस्म के इंतजामात रेन एमरजेंसी के हवाले से देखने में नहीं आ रहे। सड़कों और नालों पर वैसे ही कचरा मौजूद है और जो पानी की निकास के रास्ते हैं उनकी भी मुकम्मल सफाई नहीं की जा सकी है। तकरीबन 1 हफ्ते कबल जो है वो
बारिश हुई थी तो ये नॉर्थ कराची का वो एरिया है जो पानी में डूबा हुआ था। और उसके बाद जो है वो बड़े बड़े दावे थे कि तमाम तर सफाइयाँ की जाएंगी, लेकिन शहर में 500 से ज़ायद छोटे नाले हैं और 44 बड़े नाले हैं, जिनमें से सिर्फ तवज्जो दी गई तो 3 बड़े नालों पर, महमूदाबाद, गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर। इसके अलावा तमाम तर नाले कचरे से भरे हुए हैं और खदशा यही है कि अगर तेज़ बारिश होती है तो शहर जल थल होगा। जी, तमाम नाले कचरे से भरे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े वादे और दावों के बावजूद भी सफाई ना की जा सकी। मैं अपडेट कर रहे थे मोहम्मद सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि समुद्री तूफान गुलाब के पेश नजर जिला बदीन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जिला इंतजामिया ने तमाम मुतहलिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। माहीगीरों को शिकार के लिए खुले समंदर में जाने से भी रोक दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आका बदरजई की इस रिपोर्ट में। जिला बदीन में समुद्री तूफान गुलाब के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जिले इंतजामिया से तमाम मुताल्लिका सरकारी महकमों के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। माहीगीरों को खुले समंदर में शिकार के लिए जाने से रोक दिया गया है। सिंध भर में महकमा मौसमियात की जानिब से 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिश की पेशगोई की जा चुकी है। बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। इत्तला मिलते ही माहीगीरों ने कश्तियां किनारे पर ला खड़ी कर दी हैं। समंदर में मौजूद मछली का शिकार करने वाले माहीगीरों की वापसी का ताहाल कोई इंतजाम नहीं किया गया। जिले भर में 2 दिन से तेज हवाएं चल रही हैं। मुसलसल 2 दिन से जारी बारिश के बाद शहर की सूरत हाल खराब है। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को एक और बीमारी ने घेरा। अदाकार उमर शरीफ को नमूनिया होने का खदशा जाहिर किया गया है। अमेरिका इलाज की गर्ज से जाते हुए एयर एम्बुलेंस जर्मनी में रुकी थी, जहां उमर शरीफ को नमूनिया होने का खदशा जाहिर किया गया है। तबीयत में बेहतरी के बाद उमर शरीफ को अगला सफर करने की इजाजत दी जाएगी। डॉक्टर्स उमर शरीफ के अगले सफर के हवाले से फैसला करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन में खातून को साबिक शौहर ने कत्ल कर दिया। साबिक शौहर की फायरिंग से खातून मौके पर दम तोड़ गई और दूसरा शौहर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक राशिद नामी शख्स ने अपनी साबका बीवी रानी और उसके शौहर पर फायरिंग की। लाश और जख्मी शौहर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाला मुलजिम मौके से फरार हो गया। काड़ा की तहसील हुजरा शाह मुकीम में देपालपुर कचहरी के करीब पेशी पर आए बेटे ने बाप पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में बाप और वकील जख्मी हो गए। बाप को शदीद जख्मी हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वकील मिर्जा काशिफ को देपालपुर की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बेटा मुजाहिर हुसैन मौके से फरार हो गया। दोनों बाप बेटे में जायदाद का तनाजा था, जिसके केस की पैरवी के लिए अदालत आए थे। DPO ओकाड़ा फैसल गुलजार ने नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब शिकारपुर लिंक रोड पर पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। दीगर डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू जरखेल लिंक रोड पर लूट मार के इरादे से खड़े थे। गश्त पर मामूर मोबाइल के पहुंचने पर फायरिंग कर दी गई। हलाक डाकू की शनाख्त अली बख्श बेरोही की हैसियत से कर ली गई। अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर ली गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की है। डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। कीमतों में रद्दोबदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लीवी और GST पर होगा। इस वक्त पेट्रोल पर लीवी 5 रुपए 62 पैसे फी लीटर है, जबकि डीजल पर फी लीटर 5 रुपए 14 पैसे आयद है। आपको बताएं कि मैप्को ने मई में ओवर बिलिंग का एतराफ कर लिया। CEO मैप्को ने एतराफी बयान में कहा है कि मई में ईद उल फितर दूसरी छुट्टियों के बायस ओवर बिलिंग की गई है। आपको अपडेट करते चलें कि मैप्को ने मई में ओवर बिलिंग का एतराफ कर लिया है। CEO मैप्को ने एतराफी बयान में कहा है कि मई में ईद उल फितर और दूसरी छुट्टियों के बायस ओवर बिलिंग की गई। इसी पर बात करते हैं रजा खान से। जी रजा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ओवर बिलिंग की मई और जुलाई के महीनों में, उस पर आज नेपरा में समाअत हुई। CEO मैप्को जो है उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके डिवीजन में ओवर बिलिंग की गई है। ताहम जब CEO लेस्को से पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया कि ओवर बिलिंग नहीं हुई, जिस पर नेपरा अथॉरिटी ने बरहमी का इज़हार किया। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि आपने सार्फिन को 1 माह की बजाय 33 दिन के और 37 दिन के बिल भेजे हैं, ये ओवर बिलिंग नहीं है। तो क्या है, जो सार्फिन थे बिजली के, उन्होंने मैप्को के खिलाफ
शिकायत की। इस पर अथॉरिटी का ये कहना था कि मेप्को के खिलाफ बहुत शिकायत हैं, मजबूरन मेप्को के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेपक में जो ये अवामी समात थी बिजली की ओवर बिलिंग के हवाले से ये मुकम्मल हो गई है। ये बात तकरीबन अब साबित हो गई है कि कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग की और नेपरा जो है वो रिकॉर्ड का जांच पड़ताल करके अपनी फैसला। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया रजा खान। इस्लामाबाद में डी चौक पर मेडिकल के तुलबा का धरना 7वें रोज भी जारी है। तुलबा ने आज पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने का ऐलान कर रखा है। पुलिस की भारी नफरी भी डी चौक में तैनात कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिस्मा रफीक से। बिस्मा, अपडेट कीजिएगा, क्या मुतालबात हैं? क्या किसी हुकूमती नुमाइंदों ने तुलबा से बात करने की कोशिश की है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आज जो है वो 7वां रोज़ हो चुका है। इस्लामाबाद में जो तुलबा है वो सरापा एहतजाज है। जैसे कि पीएमसी की जानिब से एमडी केयर टेस्ट में मुतारिफ कराए थे, जिनकी बेज़ाब्तियों के खिलाफ जो है ये इस वक्त बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आज इनको 7वां रोज़ हो चुका है। पहले भी पीएमसी के सामने इन्होंने एहतजाज किया, जबकि उसके दूसरे रोज़ जो है उन्होंने डी चौक में बैठे रहे। कल जो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट की जानिब मूव भी किया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से काफ़ी लाठीचार्ज भी देखने को नज़र आया। इस हवाले से इनका जो आज का लाएअमल बताया जा रहा है, उनका ये कहना है कि 3 बजे के करीब जो है ये दोबारा से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मुसायरीन मौजूद है। आप मुझे ये बताइएगा कि अगला लाएअमल क्या होगा आपका? हमने कल भी वजाहत कर दी थी अपने लाएअमल की कि कल हमने जो है यहाँ से पीएम जो है वो ऑफिस की तरफ मूव करना था, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जो है हमने अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से हम लेके जा रहे थे। लेकिन ये हुआ कि जो है हमें रोकने की कोशिश की गई। हम पुरअमन थे, हमने कहा कि हम पुरअमन रहेंगे और इंशाअल्लाह हमने यकीन दिलवाया 7 दिन के अपनी स्ट्रगल के बावजूद। इन्होंने हमारे पे इंतहाई तशद्दुद किया, जो है वो लाठी चार्ज की गई। हमारे बहुत से जो है शुरका है वो ज़ख्मी किया गया, उनकी टांगें तोड़ गई। लेकिन फिर भी हम अपने हक की आवाज़ को एहतजाज किया गया। बिस्मा रफीक, ठीक है, तुलबा का मौक़िफ़ भी हमारे पास आ गया, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करते हैं रावलपिंडी का। रावलपिंडी अदालत में निकाह के लिए आने वाली लड़की पर रिश्तेदारों ने धावा बोल दिया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद पुलिस ने लड़की को तहवील में लेकर चौकी मुंतकिल कर दिया। निकाह करने वाली लड़की के अगवा का मुकदमा 2 रोज कबल थाना वारिस खान में दर्ज किया गया था। इसी पर बात करते हैं खुर्रम हाशमी से। जी खुर्रम, क्या मुअम्मा है ये? जी आपको बता चलूं कि जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मरी के अंदर भी इसी हवाले से इसी तरीके का केस सामने आया और इसमें जो है हमने देखा कि सिक्योरिटी का काफी ज्यादा जो है वो उसमें वीक नजर आई। लेकिन रावलपिंडी के अंदर भी ये वाकया आज हुआ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो लड़की को निकाह के हवाले से यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद जो है वो बड़ी तादाद में उसके रिश्तेदार यहाँ पर आए और उस लड़की को जो है अगवा करने की कोशिश की, उस पर तशद्दुद की कोशिश की। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए लड़की को जो है वो फौरी तौर पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से कर दिया गया, अपनी हिफाजती तहवील किया गया। ये बताया जा रहा है कि 2 रोज कबल जो है रावलपिंडी के थाने वारिस खान में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया था 3 अफराद के खिलाफ। ताहम अब लड़की को अपनी हिफाजती तहवील में लेके पुलिस जो है उसका बयान रिकॉर्ड करवाएगी, इसमें जो उसकी जो मर्जी और रजा। पुलिस ने लड़की को तहवील में लेकर चौकी मुंतकिल कर दिया है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे खुर्रम हाशमी, आपका बेहद शुक्रिया। मुल्क में कोरोना के वार न थम सके। मौलिक वायरस ने एक रोज में मजीद 39 जिंदगियां निगल ली। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1742 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.30% रही। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 27,729 हो गई। और अंदरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। 1 अक्टूबर से अंदरून मुल्क जाने वाली तमाम परवाजों में खाने और मशरूबात की इजाजत दे दी गई है। आपको अपडेट करते चलें कि अंदरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। 1 अक्टूबर से अंदरून मुल्क जाने वाली तमाम परवाजों में खाने और मशरूबात की इजाजत दे दी गई है। इसी हवाले से अपडेट लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, आगाह करिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, इन एनसीओसी की हदायत पर तमाम परवाजों पर शेख उर्दू नश की फरहमी पर पाबंदी आयद की थी। ताहम कराया गया, ये कहना है कि एनसीओसी के हदायत पर सीईओ ने सिविल यूनिवर्सिटी परवाजों में बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर से अंदरून मुल्क जाने वाले तमाम परवाजों में शेख उर्दू नश की फरहमी की इजाजत दे दी गई है। और सीए के शोबे एहसास को भी जारी करते नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम एयरलाइन को रास्ता जारी कर दिया गया है। अंदरून मुल्क परवाजों पर दौरान सर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। एसओपी पर सख्ती का बंदोबस्त करना होगा और फैसला कोरोना वायरस केसेस में कमी के बाद किया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए अंदरून मुल्क परवाजों पर खाने और मशरूबात पर पाबंदी लगाई थी। सूरत देखते पाबंदी उठा दी गई है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जावेद असगर चौधरी।
चमन पाक अफगान सरहद पैदल आमदोरफ्त तिजारती सरगर्मियों के लिए अचानक बंद कर दी गई। सरहद की बंदी से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। सरहद के दोनों तरफ जानिब हजारों मुसाफिर भी फंस गए हैं। चमन पाक अफगान सरहद पैदल आमदोरफ्त तिजारती सरगर्मियों के लिए अचानक बंद कर दी गई। सरहद के दोनों जानिब हजारों मुसाफिर फंस गए हैं। आपको बताएं कि पाक ईरान सरहद तफ्तान से आज़रबाईजान और तुर्की के लिए तिजारत का आगाज कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तुर्की और आज़रबाईजान के लिए पहला तिजारती काफिला तफ्तान पहुंच गया। इब्तदाई तौर पर 2 ट्रॉलर तुर्की के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। जानते हैं इस हवाले से आसिफ बलोच से। जी आसिफ, क्या मजीद ट्रॉलर तुर्की रवाना होने का इम्कान है? जी बिल्कुल, पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान से बरादर इस्लामी ममालिक तुर्की और आज़रबाईजान के लिए NLC के जरिए जो है तिजारत का आगाज कर दिया गया है। जो है 5 ट्रॉलर पर मुश्तमिल तिजारती कानवाई जनरल मैनेजर मार्केटिंग ईश्वर खान की सरबराही में पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान पहुंचाया गया। तफ्तान पहुंचने पर तिजारती काफिले का इस्तकबाल किया गया और पूर्ण निशावर किए गए। कंटेनर पर तुर्की और आज़रबाईजान की इस्तकबालिया बैनर्स भी आविज़ आते। पाक ईरान अफवाही इमिग्रेशन गेट से तिजारती काफिले में शामिल 2 ट्रॉलर्स को जो है तुर्की रवाना कर दिया गया, जबकि बाकी 3 ट्रॉलर्स को आज रवाना किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच। कराची में अदाकारा हिरा मानी का अपनी साबिका मैनेजर के साथ मारपीट का मामला। साबिका मैनेजर नुज़हत आबिद ने वीडियो बयान में हिरा मानी पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद कर दिए। नुज़हत आबिद के मुताबिक हिरा मानी ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने बारहा FIA और CPLC में दरखास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। मजीद के तफसीलात है जान लेते हैं जुहेब जी एजा से। जुहेब, क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल ये साबका मैनेजर है नुज़हत आबिद, जो अदाकारा हिरा मानी हैं, इन पर इल्जामात आयद करती हैं कि उन्होंने जब इनके पास मैनेजर थी तो उन्होंने इन पर इनके साथ मारपीट की और इनके साथ बदतमीजी मुसलसल करती रही। इनके साथ जो है वो कई माह तक जो है वो काम कर रही थी मैनेजर के तौर पे, और उसके बाद जब इन्होंने उनके पास से नौकरी जो है वो छोड़ी तो उन्होंने उस पर इनको जो है वो धमकियां भी दी और इनको मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनसे उनके पास बुलवाया, इन पर दबाव भी डाला। लेकिन अब इनका ये कहना है कि जो मेरे खिलाफ मारपीट की है, मैंने मुख्तलिफ जो महकमे हैं FIA और CPLC में दरखास्त दी है, तो लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इनकी अपील है कि इन्होंने जो दरखास्त दी है उनके खिलाफ, हिरा मानी के खिलाफ कार्रवाई। नुज़हत आबिद ने वीडियो बयान में हिरा मानी पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद कर दिया। हमें अपडेट कर रहे थे जुहेब जी एजा, आपका बहुत शुक्रिया। मैरीटाइम का आलमी दिन समंदर के तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस साल मैरीटाइम के आलमी दिन का मौजू जहाज़रानी के मुस्तकबिल की बुनियाद है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी का कहना है कि आज का दिन जहाज़रानों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, जिन्होंने मुश्किल वबाई सूरत हाल के बावजूद दुनिया की अहम तरीन सप्लाई चेन को बरकरार रखा। मुल्की मईशत के फरोग के लिए पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की कामयाबी महफूज समंदरी रास्तों से मुंसलिक है। पाक बहरिया समंदरी दिफा के साथ साथ मुल्क में मैरीटाइम शोबे से मुतालिक आगाही और ब्लू इकोनॉमी के फरोग के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल की जंग हार दी। जंग इन शराइत पर ख़त्म नहीं हुई जो तालिबान के साथ हम चाहते थे। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जिल्लत आमेज शिकस्त का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर दिया। हाउस ऑफ आर्म फोर्सेस कमेटी को ब्रीफिंग में जनरल मार्क मिली का कहना था कि अफगान जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी। जंग में शिकस्त पिछले 20 दिन या 20 माह में नहीं हुई। शिकस्त तस्लीम करते हुए जनरल मार्क मिली ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकियों को अलकायदा से बचाने के लिए जो स्ट्रेटेजिक टास्क मिला था उसे पूरा किया। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के सपोर्ट स्टाफ के हेड का फैसला अगले चंद दिनों में मुतवक्के है। सपोर्ट स्टाफ हेड के लिए सकलैन मुश्ताक मजबूत उम्मीदवार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं खेलों की दुनिया से। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के सपोर्ट स्टाफ के हेड का फैसला अगले चंद दिनों में मुतवक्के है। सपोर्ट स्टाफ हेड के लिए सकलैन मुश्ताक मजबूत उम्मीदवार हैं। मजीद बात करते हैं इस हवाले से सबा पाशा से। जी सबा, आगाह करिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, T20 के लिए जो है 2 उम्मीदवार जो है सकलैन मुश्ताक जो है उनमें सबसे ज्यादा अच्छे उम्मीदवार जो है कोचिंग के लिए जो है उन्हें मुंतखब किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अब्दुल रज़ाक जो है इस कोचिंग में जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर नेटो हेडन और बैटिंग जनूबी अफ्रीका के सिलेंडर होल्डिंग जो है वो कोच की जिम्मेदारियों के लिए मुंतखब किए जा चुके हैं। साथ आपको ये भी बताते चलूं कि विजन सिलेंडर जो है वो 6 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। कौमी टीम के सपोर्ट स्टाफ का फैसला अभी कुछ दिनों में
समय कर लिया जाएगा। मैं अपडेट कर रही थी सबा पाशा, आपका बहुत शुक्रिया। खबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।